हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू का लेक्चर 2। ये स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का पार्ट है, जहाँ पर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे चैनल पर भी जाकर ये लेक्चर 1 देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेल जंक्शन की। सेल जंक्शन जो होते हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है, सेल जंक्शन आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू में। जंक्शन ऑल्सो प्रेजेंट इन, और ये जंक्शन प्रेजेंट होते हैं मसल्स एंड नर्वस टिश्यू में। मसल्स एंड नर्वस टिश्यू में हमें देखने को मिल जाएंगे। सेल जंक्शन जो होते हैं आपके, वो 3 टाइप के होते हैं: टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब्सटेंस को लीक होने से बचाएंगे, ये टाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे टिश्यू के अंदर जो सब्सटेंस एक्रोस होता है उसको लीकिंग से बचाते हैं। देखिए आप, ये 2 सेल्स हो गई, अब ये इन्होंने टाइट कर दिया। ओके, तो ये टाइट जंक्शन इस तरीके से वर्क करते हैं ताकि ये सब्सटेंस लीक ना हो सेल से। इसके एग्जांपल हैं स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये आपको याद रखने हैं इसके एग्जांपल: स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। एड्रेंस जंक्शन जो होते हैं ये 2 सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करते हैं। जब सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाइंडिंग होगी। ठीक है, बाइंडिंग, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब 2 सेल्स हैं, ये सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं 2 सेल्स को जोड़ने के लिए। इसका एग्जांपल है डेस्मोसोम्स। ये आप याद रखिएगा, एड्रेंस जंक्शन का जो एग्जांपल है वो डेस्मोसोम्स है। गैप जंक्शन जो होते हैं आपके, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ। ये इसके गैप जंक्शन के अंदर जो इस आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, आपके बिग मॉलिक्यूल्स हो गए, ये रैपिड ट्रांसफर करते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये रैपिड ट्रांसफर करेंगे। फॉसिलेटेड द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर। यानी कि रैपिड, आपने देखा होगा कि रैपिड राउंड खेलेंगे क्वेश्चन आंसर का, इस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पर जो जवाब दिए जाते हैं बिना सोचे समझे दिए जाते हैं, जो पहला वर्ड दिमाग में आए। तो रैपिड जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो रैपिड ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो आइंस हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं और कुछ बिग मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। तो ये रैपिड ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को इंटरकनेक्ट करने के लिए गैप जंक्शन का काम करते हैं। ओके, तो ये गैप जंक्शन का काम है आपका। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके, वो सेल में, एनिमल बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करते हैं। यानी कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का काम करेंगे, लिंकिंग करेंगे उससे। तो ये काम कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्ट, एक बार निगाह और डाल लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। जब ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है तो पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। अब इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन था
लिंकिंग का एंड सपोर्टिंग का। और ये लिंकिंग और सपोर्ट कैसे देते थे, अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ठीक है, अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को ये सपोर्ट करते थे और लिंकिंग करते थे। तो ये काम था कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन क्या होगा, सेल्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपके फाइबर्स आते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं। देखिए इस बेसिक कंपोजिशन में तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट सेल, फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के कंपोजिशन की बात करेंगे तो सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। सेल्स जो होती हैं मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं इसके अंदर, और फिब्रोब्लास्ट सेल जो रिलीज करती हैं वो फाइबर और मैट्रिक्स होता है जिसे ये रिलीज करती हैं। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, मस्ट सेल्स होती हैं जो बेसोफिल्स सेल्स होती हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी होती हैं। अब मस्ट सेल जो आपकी रिलीज करती है वो हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करती है, एक्सेट्रा। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हेपेरिन यहाँ से सेल्स में क्या क्या आ गया और ये रिलीज क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं आपके वो फाइबर्स हो गए, ग्राउंड सब्सटेंस हो गए। फाइबर्स जो होते हैं वो वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर थिन कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब थिन कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये सराउंडिंग होते हैं बाय रेटिकुलन प्रोटीन से। ओके, सराउंडेड होते हैं थिन रेटिकुलन प्रोटीन से, सॉरी, थिन कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो सराउंडिंग होते हैं रेटिकुलन प्रोटीन से। अब ग्राउंड सब्सटेंस की हम बात करें, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है आपका। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपके थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है तो इसके अंदर लेस फाइबर्स होंगे, मोर मैट्रिक्स होगा। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, मोर फाइबर्स होंगे, लेस मैट्रिक्स होगा। अब इसको आप कैसे समझेंगे, आपने मैगी तो बनाई होगी, जब आप मैगी बनाते हैं जो वो मैगी आती है वो नूडल्स होते हैं। तो मैगी के जब आप नूडल्स पानी में डालते हैं तो पानी जिस वक्त ज़्यादा होता है तो वो नूडल्स पानी में तैरते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे क्या है, आप पानी को मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है, और नूडल्स को फाइबर्स मान लीजिए। तो जिस वक्त मैट पानी ज़्यादा होता है यानी कि मैट्रिक्स ज़्यादा होता है तो उसके नूडल्स तैरते हैं, इसीलिए वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जब आपकी मैगी बन के तैयार हो जाती है उस वक्त उसकी कंडीशन कैसी होती है, उसमें फाइबर से ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है, ठीक है। तो वो कैसी हो जाती है, डेंस यानी कि हार्ड। तो उस उसका आप कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि जो फाइबर्स हैं वो आपके नूडल्स हैं जो ज़्यादा हैं अब, और जो पानी था आपका वो कम हो गया यानी कि मैट्रिक्स आपका कम हो गया, तो कंडीशन कैसी होगी, डेंस। आप हाथ से उठा के रख देंगे। ओके, अब आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टिश्यू और आते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर आते हैं और डेंस इरेगुलर आते हैं। डेंस रेगुलर में आपके टेंडन आ गए, लिगामेंट आ गए, और डेंस इरेगुलर में आपके वाइट फाइब्रस आ गई और येलो फाइब्रस आ गई। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके टू टाइप के होते हैं, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू आपके बोन और कार्टिलेज होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका ब्लड होता है। कहते नहीं है ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
अब हम लूज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं एरियोलर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपसे कहा था अभी डिटेल में देखते हैं। तो एरियोला मीन्स होता है बॉडी स्पेस। ओके, ये मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? स्किन के नीचे देखने को मिलेगा। ये स्किन और मसल्स को जॉइंट करता है। ओके, मतलब ये स्किन है, इसके नीचे देखने को मिलेगा और ये इसने हमारी स्किन को और मसल्स को जॉइंट कर रखा है। तो ये काम किसने करा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ने। और इसीलिए इसे पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी में। ये आपका कंप्लीट हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपका क्लियर हो गया। ये डायग्राम जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है आपका, प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, जॉइंट करता है स्किन एंड मसल्स को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी में। ठीक है, अब बात करेंगे हम एडिपोज टिश्यू की, यानी कि सेकंड। एडिपोज टिश्यू जो होता है आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे अराउंड। इसके अलावा ये कहाँ मिलेगा? हार्ट के आसपास देखने को मिलेगा, किडनी के आसपास देखने को मिलेगा, आईबॉल जो होती है इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इसका फंक्शन क्या है? ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है और इंसुलेटर का काम करता है। ओके, ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ठीक है, ये फैट स्टोरिंग सेल का डायग्राम है। फैट, ये जो एरिया है फैट स्टोरेज एरिया है, ये वाला, ये सब। ये आपकी जो बीच में है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एडिपोज टिश्यू देख, एक बार और देख लेते हैं। फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है विच फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स, इससे बनता है। प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, हार्ट के अराउंड, किडनी के अराउंड, आईबॉल के अराउंड एक्सेट्रा। वर्क क्या है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। अब हम बात करते हैं, और ये दो टाइप का होता है, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। वाइट फैट जो होती है उसके अंदर एक सिंगल गोब्यूल्स होता है लेकिन लार्ज होता है। ये देखिए, जो लिपिड ड्रॉपलेट है ये फैट की, ये बड़ी है, यानी कि सिंगल होता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म लेस होगा और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। अब वाइट फैट कहाँ प्रेजेंट होगी? इसका एग्जांपल है हम्प ऑफ कैमल। कैमल का कुबड़ बोलते हैं, देखो वो आपने, उसमें देखने को मिलेगा आपको। ब्लू ब्लूबर ऑफ वेल में देखने को मिलेगा, और येलो बोन मैरो में देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। ओके, ब्राउन फैट जो होती है इसके अंदर आपको लिपिड ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे देखने को मिलेंगे लेकिन काफ़ी मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया खूब देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, तो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इस मैनी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, सॉरी, जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं। यहाँ सिंगल में काम हो रहा है वाइट फैट में, और ये बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। अब ये ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है साइटोक्रोम पिगमेंट का, जिसकी वजह से ये ब्राउन होता है। अब ये आपको, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? न्यूबॉर्न बेबी होगा आपका, और जो एनिमल हाइबरनेशन में चले जाते हैं उनमें देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम। डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपका टू टाइप का था, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। जो डेंस रेगुलर टिश्यू है वो आप, उसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखाई देगा। डेंस इरेगुलर टिश्यू का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डेंस रेगुलर कैसे हैं और डेंस इरेगुलर कैसे हैं। इसमें डेंस रेगुलर में आपको टेंडन और लिगामेंट होंगे। टेंडन जो होते हैं थिक कोलेजन फाइबर होते हैं, और ये काम क्या करते हैं? ये जॉइंट करते हैं बोन से बोन को।
बॉन्ड टू मसल्स को जॉइंट करते हैं। तो टेंडन जो होते हैं थिक कोलेजन फाइबर होते हैं और इनका काम है जॉइंट करना बोन को मसल्स से। लिगामेंट जो होते हैं ये इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इसमें कुछ हमें कोलेजन फाइबर भी देखने को मिल जाते हैं। इनका काम है बोन से बोन को जॉइंट करना, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं ये, और ये हड्डी को मसल्स से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं डेंस इर्रेगुलर की। तो डेंस इर्रेगुलर आपका वाइट होता है और येलो होता है। वाइट जो होता है कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा आपको, जो ऑर्गन्स की कवरिंग होगी वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल पेरिकॉन्ट्रियम, पेरिओस्टियम यानी कि बोन, और डर्मिस ऑफ स्किन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। येलो जो होता है ये ब्लड वेसल्स में देखने को मिल जाएगा और लंग्स में देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आप में आपके कार्टिलेज होती है जो सॉलिड होती है एंड प्लिएबल होती है, यानी कि लचीली होती है। सॉलिड तो आप समझ गए हार्ड हो गई, प्लिएबल लचीली। इसका जो कंपोजिशन होगा वो आपका फाइब्रस, मैट्रिक्स एंड सेल्स का होगा। फाइबर्स जो होंगे कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स जो होगा कॉन्ड्रिन होगा लेकिन ए वेस्कुलर होगा। ए वेस्कुलर मतलब ब्लड की सप्लाई अप्लाई जो होती है वो एब्सेंट होती है, उसको हम ए वेस्कुलर बोलते हैं। और वेस्कुलर जो होता है उसमें ब्लड की सप्लाई अप्लाई चालू होती है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, वेस्कुलर और ए वेस्कुलर। तो ए से ए एब्सेंट कर दीजिएगा। अब सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट मीन्स काटना। तो ये मैक्रोफेज आ गई, ये क्या काम करेगी, रीएब्जॉर्प्शन करेगी कार्टिलेज का, यानी कि ब्रेक डाउन करेगी आपकी कार्टिलेज का। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट अगर आ गया तो देखिए सेल्स का ब्लास्ट हो रहा है, यानी कि बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, डिवाइड हो रही हैं बराबर। तो ब्लास्ट का मतलब है जहाँ आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाए तो आप समझ जाइएगा सेल का डिवीजन हो रहा है लगातार, ठीक है, सेल्स डिवाइड हो रही हैं। तो ब्लास्ट मीन्स डिवाइड होना। तो आपको याद इस तरीके से रहेगा कि जहाँ ब्लास्टी की बात आ रही है वहाँ आपकी सेल लगातार डिवाइड हो रही है, तो यानी कि ब्लास्ट हो रहा है तो चीज़ फैल रही है, तो सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, आउटर पेरीफेरी पर, प्रेजेंट ऑन आउटर पेरीफेरी पर देखने को मिलेगी। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं यानी कि अब स्टेबल है मामला, तो ये प्रेजेंट होते हैं लैक्यूने पर। अब इसका इन दोनों का काम क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये रिलीज करती है मैट्रिक्स एंड फाइबर्स को। ओके, अब इसका डायग्राम हम देखते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स है, अब ये जो आपका है इस तरीके से, बहुत दूर चलो, मतलब ये आउट ऐसे मान लीजिए, तो ये आपका लेक्यूने है। अब इसके अंदर ईच जो लेक्यूने होंगे वो सिंगल होंगे या 2 और 4 के पेयर में होंगे, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे वो सिंगल होंगे या 2 से 4 के पेयर में होंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है ये प्रेजेंट होती है आपकी आउटर पेरीफेरी पर। देखिए यहाँ पर यह आपका कोलेजन फाइबर हो गया, ये कार्टिलेज ऑफ साइटो कॉन्ड्रोसाइट हो गया। ओके, ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन आउटर पेरीफेरी। तो आपका डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की, कि कार्टिलेज कितनी टाइप्स की होती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये मोस्ट अबेंडेंट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये का प्रेजेंट होगी मैट्रिक्स कंटेन थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर। जो मैट्रिक्स कंटेन करेगा थिन यानी कि टाइप 2 की कोलेजन फाइबर को। ट्रांसल्यूसेंट कार्टिलेज होती है ये। इसके एग्जाम्पल हैं सेप्टम ऑफ नोज, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, सी शेप
हाइलेन कार्टिलेज होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। लिखा नहीं है, एक सेकंड। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। तो सी शेप हाइलेन कार्टिलेज होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होती है। कॉस्टल कार्टिलेज जो होती है वो आपको रिप्स में देखने को मिल जाएगी। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो होती है वो आपको आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज और होती है। देखिए कोस्टल कार्टिलेज जो होती है रिप्स में कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको ये स्टर्नम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये जो हमारी रिप्स जॉइंट होती हैं ये कार्टिलेज से जॉइंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन होता है तो अब ये थोड़ी है कि यहाँ से ये बोन काटी जाएगी या यहाँ से काटी जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये वाला पोर्शन काटा जाता है हाइलिन कार्टिलेज जो आसानी से कट जाए और फिर बाद में ऑपरेशन वगैरह करके इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज होती है जो आसानी से कट जाती है। अब हम बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक कार्टिलेज में मैट्रिक्स कंटेन होता है येलो इलास्टिन फाइबर्स। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, टिप ऑफ नोज पर, पिन्ना ऑफ ईयर में, एपिग्लोटिस, वॉल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ऑफ ईयर, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। फाइब्रस कार्टिलेज होती है, ये बात आप याद रखिएगा कि मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज जो है आपकी बॉडी के अंदर वो हाइलिन कार्टिलेज है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज अगर आपकी बॉडी में कोई है तो वो फाइब्रस कार्टिलेज है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज जो है वो फाइब्रस कार्टिलेज है। थिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसका एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आपकी बैकबोन में जो आपकी बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपकी फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। ओके, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना झिझके या बिना शर्माए आप हमें टेलीग्राम पे करिए मैसेज, वहाँ हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है या आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।